जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी में एक दिन में 8 लोगों की मौत, कुल 18 घायल। जम्मू में सांबा सेक्टर के रामगढ़ में पाकिस्तानी फायरिंग में एक लड़की समेत 6 लोगों की मौत, 8 जख्मी। राजौरी में भी पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी, सास बहू की मौत। अरनिया में भी सरहद पार से गोलीबारी, पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm मोर्टार दागे। पाकिस्तानी फायरिंग से सरहद पर हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों की बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा रहे हैं गांव वाले। एलओसी पर नौशेरा में पाकिस्तानी फायरिंग में सेना के 3 जवान घायल, मेंढर में 3 लोगों के जख्मी होने की सूचना। पाकिस्तानी फायरिंग का बीएसएफ ने दिया जवाब, रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स के 14 पोस्ट बर्बाद। भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 पाक रेंजर समेत 6 लोगों की मौत, पाक विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त को किया तलब। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, रक्षा मंत्री और एनएसए समेत कई अधिकारी शामिल। बैठक में राजनाथ सिंह ने की भारत की जवाबी कार्रवाई पर चर्चा, सरहद पर बसे गांव के लोगों को फायरिंग से बचाने को लेकर माथापच्ची। सामने आया कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों का वीडियो, सुरक्षा बलों ने नाकाम की आतंकियों की कोशिश। सुरक्षा बलों के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर की रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी, सरहद पार करने की फिराक में थे 3 दहशतगर्द। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, लेकिन घेराबंदी तोड़कर भागा लश्कर का आतंकी। बांदीपुर में सुरक्षा बलों को मिली थी लश्कर के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना और पुलिस ने की थी पूरे इलाके की घेराबंदी। हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने की घाटी में स्कूलों पर हमले की निंदा, कहा शिक्षक होने के नाते हो रही है फिक्र। घाटी में लगातार स्कूल जलाए जाने को लेकर गृह मंत्री से मिले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल राजनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में की चर्चा। स्कूलों पर हमले के मामले में दक्षिणी कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा, कहा 10 युवकों की गिरफ्तारी, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से घाटी के करीब 25 स्कूलों पर हमला, कुछ स्कूलों में आगजनी की भी घटना। राजस्थान से जुड़े पाक उच्चायोग जासूसी केस के तार 2 आरोपियों को लेकर नागौर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। जासूसी केस में हिरासत में लिए हुए नागौर के 2 युवक दिल्ली से लाए आरोपियों के साथ बिठाकर हो रही है पूछताछ। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर शिकंजा, गृह मंत्रालय ने शुरू की एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया। गृह मंत्रालय ने आईआरएफ को भेजा फाइनल शो कॉज नोटिस, एनजीओ के विदेशी फंड पर जल्द लग सकता है रोक। जाकिर नाइक के दूसरे एनजीओ आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट को भी झटका, विदेशी फंड लेने से पहले लेनी होगी इजाजत। भोपाल में सिमी आतंकियों की मुठभेड़ की होगी सीआईडी जांच, सियासत गरमाने के बाद शिवराज सरकार का आदेश। एनआईए के जिम्मे होगी भोपाल जेल से आतंकवादियों के फरार होने की जांच, मुठभेड़ की जांच में दखल नहीं देगी जांच एजेंसी। 3 दिनों से खराब था भोपाल सेंट्रल जेल का सीसीटीवी, जेल मंत्री कुसुम मेहदले ने शुरुआती इनकार के बाद मानी चूक। भोपाल एनकाउंटर मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमपी पुलिस को भेजा नोटिस, 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। भोपाल जेल में आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर पसरा मातम, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अर्थी को दिया कंधा। मध्य प्रदेश के सीएम ने रमाशंकर यादव के परिजनों को सौंपे 10 लाख रुपए, बेटी की शादी के लिए 5 लाख की मदद का ऐलान। रमाशंकर यादव के परिजनों ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा क्यों लगाई गई 8 खतरनाक आतंकियों के बीच एक निहत्थे सिपाही की ड्यूटी। मिशन यूपी के लिए तैयार हुआ अखिलेश यादव का हाईटेक रथ, सूबे में प्रचार के लिए 3 नवंबर से निकलेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश के रथ पर नजर नहीं आ रही शिवपाल की तस्वीर, सिर्फ अखिलेश और मुलायम के पोस्टर नए साइकिल के साथ दिख रहे हैं सीएम। 3 नवंबर से चुनाव प्रचार पर रवाना होंगे सीएम अखिलेश, लखनऊ से उन्नाव तक पहली रथ यात्रा। यूपी में महागठबंधन की अटकलें तेज, कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे लालू प्रसाद, लेकिन नीतीश को लेकर अब भी सस्पेंस। 7 नवंबर को कार्य समिति की बैठक, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने पर लगेगी मुहर। संगठन चुनावों में देरी की वजह से दूसरी बार बढ़ाया जा रहा है सोनिया का कार्यकाल, 2015 में होने थे संगठन चुनाव।
मानहानि केस में अमृतसर कोर्ट में पेशी के बाद पंजाब सरकार पर केजरीवाल का हमला। बोले पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर किया गया केस। केजरीवाल ने अकाली सरकार को दी चुनौती। बोले या तो मुझे गिरफ्तार करो या फिर 3 महीने बाद मैं करूंगा गिरफ्तार। दिल्ली सरकार की ओर से यमुना की महाआरती का आयोजन। केजरीवाल और मंत्रियों समेत हजारों लोगों ने की शिरकत। गुड़गांव में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। 1966 में पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा। पंजाबी सूबे के 50 साल पूरा होने पर अमृतसर में बीजेपी का जश्न। अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रैली में की शिरकत। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। आज 16 बरस का हुआ मध्य प्रदेश से अलग हुआ सूबा। पीएम मोदी ने नया रायपुर में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। कैमरे में कैद की बाघ की तस्वीर। झारखंड में उज्ज्वला योजना की धमाकेदार शुरुआत। भाई दूज पर मुख्यमंत्री ने 1500 महिलाओं को बांटे गैस कनेक्शन। मथुरा में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई। समाजवादी पार्टी के नेता पर दादागिरी का आरोप। महाराष्ट्र के अंबोली गैंगरेप केस में 8वां आरोपी गिरफ्तार। 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी। 8वें की कल होगी पेशी। अंबोली में बेहद शर्मनाक वारदात। एक महिला के साथ 8 लोगों ने किया गैंगरेप। घर की तलाश के लिए निकले थे दंपत्ति। हरियाणा के सोनीपत में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में 32 साल के युवक की हत्या। प्रेम प्रसंग में दोस्तों पर कत्ल का आरोप। कानपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। अयोध्या में दर्दनाक हादसा। राम बल्लभ कुंज मंदिर में भंडार गृह में आग। प्रभारी की जलकर मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रहस्यमयी आग का खौफ। घर में मौजूद थी 2 अकेली युवतियां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 64वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर तकाकी कंजिता को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि। ज्यादा आवंटन के बाद भी मनरेगा के फंड में कमी। मजदूरों को नहीं मिल पा रहा मेहनताना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रखी 10,000 करोड़ की मांग। टीसीएस के पूर्व वाइस चेयरमैन बन सकते हैं टाटा के नए चेयरमैन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन पद से इस्तीफे के बाद अटकलें तेज। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन के पास होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। रामादोरई ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी तोड़ा नाता। ब्रॉडबैंड यूजर्स को डेटा लिमिट खत्म होने पर भी मिलेगा 512 केबीपीएस की स्पीड। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए। अक्टूबर में मारुति सुजुकी की बिक्री में मामूली गिरावट। पिछले साल के 1,34,000 वाहनों के मुकाबले इस बार अक्टूबर में 1,33,000 गाड़ियों की बिक्री। hyundai ने अक्टूबर में बनाया बिक्री का रिकॉर्ड। अक्टूबर 2015 के मुकाबले इस साल 4.3% ज्यादा कारों की बिक्री। इस साल अक्टूबर में Volkswagen ने भी बनाया कारों की बिक्री का रिकॉर्ड। पिछले साल के 3,255 यूनिट्स के मुकाबले 5,534 कारों की बिक्री। नवरात्रों के दौरान बाजार में नहीं चमकी टोयोटा की किस्मत। इस साल अक्टूबर में कारों की बिक्री में 6% की कमी। पिछले 4 सालों में टाटा मोटर्स ने इस अक्टूबर में बेची सबसे ज्यादा कारें। करीब 28% की बढ़त। सितंबर में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची कार सेक्टर विकास दर। पिछले साल के मुकाबले करीब 5% का इजाफा। अक्टूबर में 22 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। सितंबर के करीब 52 अंकों के मुकाबले अक्टूबर में 54% अंक पर पहुंचा आंकड़ा। 53 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 27,876 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी आधा अंक बढ़कर 8,626 पर बंद। सोने की कीमतों में दर्ज की गई 50 रुपए प्रति तोले की बढ़त। 30,700 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा। 43,200 रुपए हुआ 1 किलो चांदी का दाम। कल 3 दिनों की नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी। 18 सालों में पहली बार भारतीय राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए कल होगा टीम इंडिया का ऐलान। ईशांत शर्मा की वापसी की उम्मीद। 9 नवंबर से शुरू हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला। कल शाम भारत पहुंच रही है अंग्रेजों की टीम। देश भर में मनाया जा रहा है भाई दूज का पावन त्योहार। पूंछ में लड़कियों ने सेना के जवानों के माथे पर लगाया तिलक। विधिवत पूजा के बाद बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालुओं के साथ ऊखी मठ के लिए निकली उत्सव डोली।
करीब 6 महीनों के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, खुशीमठ में किए जा सकेंगे माता यमुना के शीतकालीन दर्शन। 43 साल की हुई बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पूरे परिवार के साथ जन्मदिन मनाया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दिया बड़ा झटका, पनामा पेपर लीक केस में जांच के आदेश। इमरान खान की पार्टी ने दाखिल की थी नवाज के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं में जश्न। चीन ने पहली बार दुनिया के सामने रखा चेंगडू J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, शुहाई में एयर शो के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन। लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है चेंगडू J-20, रेडार की पकड़ में नहीं आएगा फाइटर जेट। शुहाई में आयोजित किया एयर शो, चाइना में दिखी चीन की आसमानी ताकत, कई तरह के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन। अमेरिकी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप, एक गुप्त सर्वर की मदद से रूस के साथ संवाद कर रहे हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार। हिलरी और ट्रंप के बीच कांटे के मुकाबले की उम्मीद, ताजा सर्वे में 1% वोटों से आगे निकले रिपब्लिकन उम्मीदवार। जीत के बाद मिशेल ओबामा को अपने कैबिनेट में जगह दे सकती हैं हिलरी, कहा अमेरिका की फर्स्ट लेडी को कई मुद्दों से खास लगाव। व्हाइट हाउस में हैलोवीन उत्सव का आयोजन, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने बच्चों के साथ मस्ती की। मोसूल पर कब्जे के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है इराकी फौज, लगातार मिसाइल दाग रहे हैं आईसिस के आतंकी। पाकिस्तान के कराची में ऑयल टैंकर में धमाके से 10 लोगों की मौत, शिप ब्रेकिंग यार्ड में हादसा। चीन में पुलिस वाले की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा, भारी ट्रैफिक के बीच सड़क पर निकला था 3 साल का मासूम। जिम्बाब्वे के करीबा में स्विमिंग पूल में घुसा मगरमच्छ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शतक